मीरा भाईंदरमध्ये झालेल्या एका हत्याकांडानं खळबळ माजलेली आहे। मी सध्या मीरा भाईंदरमध्ये आहे आणि याच सोसायटीमधल्या याच रूममध्ये जे आहे ते त्या तरुणीची जे आहे ते हत्या करण्यात आली। तिच्या शरीराचे तुकडे करण्यात आले आणि ते तुकडे शिजून आणि भाजून कुत्र्याला टाकल्याची जी आहे ती धक्कादायक माहिती समोर आली। त्यांचे शेजारी आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। नाम बताइए आपका, क्या हुआ था उस दिन? नीरज श्रीवास्तव नाम। उस दिन बस यही स्मेल आ रही थी, दरवाज़ा तोड़ा गया, पुलिस आई तोड़ी और उसके अंदर उनकी लाशें मिली टुकड़े टुकड़े में, 100 टुकड़ों में। वो भी 3 बाल्टी में एक टब में रखा हुआ था, जो कि काला पड़ गया था। पाट करके काट के कटिंग हुआ था। 2 मशीनें अंदर से बरामद हुई। क्या अंदर उनका नेचर कैसा था? वो आपसे बात करते थे, कोई फंक्शन में आते थे? नहीं आते थे, न फंक्शन में न बात करते थे। कभी बुलाओ तो घर भी नहीं आते थे, भगवान की भी पूजा में। क्या दोनों झगड़ा करते थे? क्या आपके सामने कोई बातचीत होती थी? कभी नहीं, कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। दोनों अगर कभी गए दोनों साथ में नहीं, वाइफ घर में रहती थी, वो जाता था। कब जाता था ये नहीं पता। कभी कभी 1:30-2 बजे देखती थी आते, आया सीधे अंदर गया, बस इतने देखा। जिस दिन पुलिस आया आप उनके अंदर गए थे, अंदर आपने क्या क्या देखा? क्या अंदर हुआ था? बस अंदर जब इधर से जब अंदर एंटर किए तो वही मशीन एक ये पत्थर काटने वाली आगे फिर सीधा जाने के बाद वो बड़ी वाली जो है वो जो इसे पेड़ वगैरह काटा क्या क्या था अंदर? अंदर बस बेड था, पॉलीथीन, काली वाली पॉलीथीन। शरीर के टुकड़े बहुत गिरे थे। अंदर क्या दिखा आपने? ब्लड वगैरह तो कहीं भी नहीं था, ब्लड तो कहीं था ही नहीं। बाकी किचन में जब खोला गया तब वहीं पर जो है पार्ट किए हुए जो है बाल्टी में भर के रखा हुआ था। मतलब कैसे सामने आया? बास आता था, मतलब कैसे आपको कैसे पता चला? बात से ही पता चला ना, स्माइल इतनी गंदी आती थी कि उसी से पता चला। बास को लेकर उस आदमी से आपकी बात होती थी? आपने दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ बताया वगैरह? हाँ, दरवाज़ा खुलवाते नहीं खोलता था वो, दरवाज़ा स्प्रे मारता था। फिर खुलवाने के लिए जब इसको फूंका गया खुलवाने के लिए तो जो है अंदर से जो है स्प्रे मार दिया, खोला भी नहीं। शक हो गया, तब शक हो गया, शंका हुआ। आपको क्या लगा? बास आती थी, किसका बास है? आपको स्टार्टिंग में क्या लगा? हमको स्टार्टिंग में चूहे की बास लगी कि चूहा मर गया। चूहा यहाँ पर होता, क्योंकि चूहा आके मर जाते हैं घर में भी। क्या आपको अभी डर लग रहा है ऐसा मोटी नहीं, घटना मुझे घटी? कोई भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा रिलेशन ही नहीं था, मुझे याद भी नहीं चेहरा बराबर। नहीं, तो कोई संपर्क तो था नहीं। कोई संपर्क था नहीं। किसी से कोई संपर्क नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। तो अभी क्या लगता है आपको? ये सब झगड़ा होता था किस चीज़ की वजह से हुआ है? आपको क्या शक लगता है इनके बारे में? अब क्या है सर, अब नहीं पता है, क्या पता अभी ये तो नहीं मालूम था। कितने साल से रहते थे? मतलब उनका नेचर कैसा था? उस बिल्डिंग में आप बता रहे बिल्डिंग में 4 साल रहे, यहाँ 3 साल। वो ऐसे वहाँ भी रहते थे, आते जाते अपने से मतलब, बस और किसी से नहीं मतलब। मतलब जब बाहर आते थे दोनों साथ में आते थे? क्या उनका नहीं, नेचर दोनों था? साथ में नहीं, वो जाता था कभी कभी, जैसे गए तो वो जॉब नहीं करती, वो घर में रहती थी, हमेशा ऐसे दरवाज़ा खुला रहता था। उम्र में भी बहुत फर्क है, क्या लगता है? 32 साल की रही होगी, 30 या 32, और 55-56 का रहा होगा। आणखी काही त्यांचे शेजारी त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। क्या बताएंगे आप इसके बारे में? क्या लगता है आपसे? क्या मिलती जुलती आप बात करते थे उनके साथ? नहीं, आप ये सोचो ना, आंटी लोग पहले से रह रही है, उनसे नहीं बात करती थी तो हम लोगों से तो, और हम लोगों को अभी 1 साल ही हुआ है, ऊपर से हम लोग रेंटर हैं, आंटी का तो अपना घर भी है। हम लोग 3 फैमिली ऐसे हैं, जैसे मतलब कोई भी फंक्शन हुआ या जैसे न्यू ईयर हुआ, हम सब सेलिब्रेट करते हैं साथ में मिलके, बर्थडे, एनिवर्सरी। इनको कोई मतलब ही नहीं था, गेट बंद ही रहता था, किसी से कोई लेना देना नहीं। वो ना एकदम कट ऑफ, जैसे कोई मतलब ही नहीं हो, रहते ही नहीं थे। आप ही समझ लो, हमें सोचते थे इस घर में रहता ही नहीं है कोई। जब स्टार्टिंग में मैं आई थी आंटी, तो मैंने तो पूछा था कि इस घर में कोई नहीं रहता क्या? तो बोली ना आंटी कि नहीं रहते हैं। फिर मैंने एक बार देखा उन्हें। ये घटना होने के बाद आपको बास आता था, क्या लगा आपको स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में ऐसे हवा चलती थी, थोड़ी बहुत स्मेल आती थी, तो मैंने इनको बोला, तो नीचे ना वो सफाई का काम चल रहा है, तो हम लोगों को लगा शायद सफाई हो रही है, उसकी वजह से स्मेल आ रही होगी। कल बाथरूम का गेट जैसे खोला, बाहर वाले का, कॉमन बाथरूम का, तो बहुत तेज़ स्मेल आई। तो फिर इन्होंने मुझसे कहा कि भाई बहुत स्मेल आ रही है, आज छोड़ दो, कपड़े मत दो, है ना, सफाई हो जाएगी, फिर कल धो लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑफिस चले गए, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बच्चे में बिज़ी हो जाती हूँ सारे दिन।
फिर उसके बाद शाम को मुझे ही पता चला जब सोमू लेके आया था पुलिस वगैरह, तो उसने गेट डोर। कितने दिन से गायब थी? आपको क्या लगता है कब उसका मर्डर हुआ रहेगा? देखिए, जो लोग ऐसे पैक रहते हैं उनके बारे में आप ये तो बोल नहीं सकते एग्जैक्टली कि कब थी कब नहीं थी, लेकिन लास्ट जो मैंने उसे देखा था ना कुछ टाइम पहले, हमारे यहाँ क्या होता है मंथली क्लीनिंग होती है, झाड़ू डेली लगती है लेकिन पानी से वॉश करने आती है वो। तो जब वो आती है ना तो चारों का गेट बचाती है और फिर बकेट देनी पड़ती है हमें एक एक बाल्टी पानी की उसको। तो उस दिन इसका भी गेट बचाया, हमारा भी। तो यहाँ से भी ना राहुल ने पानी दिया, मेरे हस्बैंड थे तो मैंने उनको बोला कि आप पानी दे दो, तो वो बाल्टी लेके आया और मैं यहीं ऐसे खड़ी थी, तो फिर देखा मैंने कि वो एक बाल्टी लेके आई, रखी और ये 2 सीढ़ियों पे ऐसे पानी डाला उसने और फिर अंदर चली गई। बस लास्ट मैंने उसे वही देखा है। के लावले जात आहे 3 ते 4 दिवसापासून ही गायब होते. त्याच्यानंतर रूममधून वास येऊ लागला आणि शेजाऱ्यांना वाटलं की उंदीर वगैरे मेल्याचं असल्याचं त्यांना भास झाला. मात्र त्या तरुणाबद्दल त्या माणसाबद्दल संशय वाढल्यानंतर त्यांनी पोलिसाला बोलवलं आणि हा दरवाजा तोडला आणि त्याच्यानंतर एक भयानक सत्य समोर आलं. ते सत्य तुम्हाला माहितीच आहे. त्यामुळे पोलीस तपास करत आहेत. याच्यातून आणखी कोणती घटना बाहेर येतात हे देखील पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे. रणजित इंगळे, लोकमत, मीरा भाईंदर.